नमस्कार। बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा बिहार अंतर्गत विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग की ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आजकल हम लोग प्रथम सेमेस्टर के कोर कोर्स 2 अर्थात पत्र 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पहली कक्षा में हमने यूनिट 1 में निर्धारित एक टॉपिक विवेकानंद की दृष्टि में सार्वभौम धर्म के अध्ययन की शुरुआत की है। इसी कक्षा में हमने देखा कि विवेकानंद ने महज 39 वर्ष की उम्र में ज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त किया और पूरी दुनिया में भारतीय धर्म एवं दर्शन की ध्वजा फहराई। सार्वभौम धर्म विवेकानंद की एक प्रमुख दार्शनिक अवधारणा है। पिछली कक्षा में हमने देखा था धर्म क्या है, विवेकानंद धर्म को किस रूप में लेते हैं। विवेकानंद की दृष्टि में धर्म विश्व के नैतिक अनुशासन में विश्वास है। धर्म के 3 अंगों की भी हम लोगों ने चर्चा की थी। दार्शनिक या विचार पक्ष, मिथक या कहानियां, कर्मकांड या रीति रिवाज। इन सबों के बीच के संबंधों के बारे में भी चर्चा की गई थी। साथ ही हमने यह देखा था विभिन्न धर्मों के दर्शन, उनकी मिथक ये कहानियां और कर्मकांड या रीति रिवाज भिन्न भिन्न हैं, जिसके कारण विभिन्न धर्मों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहे। इन संघर्षों का एक लंबा इतिहास है। इन तमाम चीज़ों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। तो अब सवाल यह है कि धर्म आवश्यक है या नहीं, क्योंकि यदि धर्मों के नाम पे इतने झगड़े हुए हैं, इतना रक्तपात हुआ है, लाखों लोगों की जानें गई है, तो प्रश्न तो उठता है कि आखिर धर्म चाहिए भी या नहीं चाहिए। पर फिर सवाल यह भी है कि सभी धर्म के दर्शन भिन्न हैं, कहानियाँ मिथक भिन्न भिन्न हैं, कर्मकांड भी भिन्न भिन्न हैं। तो फिर उनमें एकता की बात कैसे की जा सकती है? क्या उनमें कोई एकता के सूत्र ढूंढे जा सकते हैं? और फिर उसके बाद हम लोग
सार्वभौम धर्म की चर्चा करेंगे कि सार्वभौम धर्म का मूल स्वरूप क्या होगा। खैर, आज की चर्चा की शुरुआत हम लोग धर्म की आवश्यकता से करते हैं। आप सभी जानते हैं कि विश्व के कई दार्शनिक यह मानते हैं कि मनुष्य जीवन में धर्म की कोई उपयोगिता नहीं, सकारात्मक उपयोगिता नहीं। धर्म अफीम है। लेकिन विवेकानंद का मानना है कि मानव जीवन में धर्म की जरूरत है। मनुष्य सिर्फ रोटी के सहारे नहीं रह सकता है। मनुष्य सिर्फ भौतिक जरूरतों को पूरा कर नहीं जी सकता है। उसकी जरूरतें रोटी से आगे भी है। उसको धर्म की जरूरत है और यह धर्म विवेकानंद की दृष्टि में नैतिकता का पर्याय है, आध्यात्मिकता का पर्याय है। विवेकानंद यह मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसके जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं है, तो यह सत्य नहीं है। वह व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो कहता है कि वह सांस तो लेता है लेकिन उसकी नाक नहीं। मतलब विवेकानंद धर्म की अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं। उनका कहना है तर्क से, विवेक से, अंतर्बोध से या अंधविश्वास से ही सही, किसी न किसी माध्यम से हमें दिव्य शक्ति के साथ अपने संबंधों का बोध होता है। यही बोध, यही अनुभूति धर्म है। इस रूप में तथाकथित नास्तिक एवं अधार्मिक व्यक्ति भी वास्तव में धार्मिक ही हैं। विवेकानंद यह मानते हैं कि धर्म व्यक्ति में बाहर से नहीं आता है। धर्म बाहर से आरोपित करने वाली कोई वस्तु नहीं है, बल्कि धर्म हमारे अंतर से, हमारे अंदर से, हमारे अभ्यंतर से उदित होता है, प्रस्फुटित होता है। धार्मिक विचार मनुष्य का मूल स्वभाव है। धर्म मनुष्य का मूल स्वभाव है। मनुष्य की रचना में ही उसका धार्मिक होना सन्निहित है। जब तक मनुष्य का शरीर, मन, मस्तिष्क एवं जीवन है, मनुष्य चाहकर भी धर्म का त्याग नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य में सोचने की शक्ति है, तब तक किसी न किसी रूप में धर्म का अस्तित्व रहेगा। विवेकानंद यह भी स्पष्ट करते हैं, विभिन्न व्यक्तियों की धार्मिक आस्थाओं एवं अनुभूतियों में परिवर्तनीयता अपरिहार्य है। परिवर्तन हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति की धार्मिक आस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि धर्म एक नितांत व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है, पर्सनल अफेयर्स है।
वास्तव में जितने मस्तिष्क हैं उतने धर्म भी हो सकते, जितने व्यक्ति हैं उतने धर्म भी हो सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक नियंता शक्ति, नैतिक अनुशासन में विश्वास, जिस शक्ति के नैतिक अनुशासन में हम विश्वास करते हैं, आप उसे प्रकृति कहें, आप उसे कोई शक्ति कहें, आप उसे भगवान कहें, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो कहना चाहें, तो शक्ति, कोई शक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति उस शक्ति की अनुभूति अलग अलग रूपों में कर सकता है, अपने मन में उसकी अलग अलग संकल्पनाएं कर सकता है, तो अलग अलग धर्म हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि एक तो प्रचलित धर्मों के बीच भिन्नताएं मौजूद हैं, दूसरा अलग अलग व्यक्ति अपने मन में धर्म की अलग अलग संकल्पनाएं भी कर सकता है, तब फिर धर्मों के बीच एकता की बात कैसे होगी। तो हम देखते हैं विवेकानंद ने दुनिया के प्राय सभी धर्मों का गहराई से अध्ययन किया, सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, मनन एवं विवेचन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म मूलतः एक हैं। ऐसा निष्कर्ष कई अन्य दार्शनिकों ने भी प्रस्तुत किया है, जिसमें श्री भगवान दास, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि प्रमुख हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर यह नहीं मानते। जब हम लोग अंबेडकर पे चर्चा करेंगे तब हम इस पर विस्तार से विचार करेंगे। बहरहाल विवेकानंद का यह मानना है कि संसार के सभी धर्मों का सार एक ही है, सभी धर्म एक ही ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और उसी में समाहित होते हैं। सभी धर्म सत्य की अभिव्यक्ति करते हैं, सभी एक ही दैवीय सत्ता से प्रेरित हैं। हिंदुओं के समान ही ईसाई, इस्लाम, पारसी सभी के पवित्र ग्रंथ देवत्व से प्रेरित है। कृष्ण में भी उतना ही देवत्व है जितना जीसस एवं मोहम्मद में। गीता, कुरान, बाइबिल सभी एक समान रूप से पवित्र है। मनुष्य की स्वतंत्रता है कि वह ईश्वर को माने, अल्लाह को माने कि गॉड को माने, सब एक ही है। ईश्वर एक है, चाहे हम उसे कोई भी नाम क्यों ना दे दें, उसकी कल्पना हम किस रूप में करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नाम नहीं है, महत्वपूर्ण तो नैतिकता है। धर्म है, धर्मों का सार है जो एक है। इसलिए कल्पनाओं की भिन्नताएं, दर्शन, मिथक एवं रीति रिवाज की भिन्नताओं, इसे
मानव जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसको लेकर रक्तपात करना, इसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति का दिल दुखाना, यह कहीं से भी उचित नहीं है। सत्य के लिए मारने या मरने को तत्पर होना सत्य के महत्व को कम करना। सभी धर्मों एक ही मूल सत्य को अपनी अपनी दृष्टि से अभिव्यक्त करते हैं। वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले अलग अलग मार्ग हैं। उनमें से कोई सत्य तथा कोई असत्य, अथवा कोई कम सत्य या कोई अधिक सत्य नहीं है। एक सापेक्ष दृष्टि से सभी सत्य हैं और सबों का समान महत्व है। इसलिए अपने धर्म, किसी भी एक धर्म को एकमात्र सत्य एवं सर्वश्रेष्ठ बताने की प्रवृत्ति हिंसा को बढ़ावा देती है, वैमनस्य को बढ़ावा देती है, और यह प्रवृत्ति धर्म के खिलाफ, धार्मिकता के विरुद्ध अधार्मिक है। यह प्रवृत्ति ही अधार्मिक है कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ और सभी धर्म निकृष्ट। जो यह सोचता है उससे बड़ा और धार्मिक व्यक्ति खोजना मुश्किल है। गॉड, अल्लाह, राम, नारायण, ईश्वर, खुदा एक ही शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न नाम हैं। और खास बात यह कि यदि कोई ईश्वर है, विश्व की नियंता शक्ति है, तो उस शक्ति की कृपा सबों पर समान रूप से बरसती है। ईश्वर की कृपा पर किसी खास संप्रदाय, खास जाति, खास देश के लोगों का एकाधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं हो सकता है। और जो इस एकाधिकार की बात करता है वह वास्तव में नास्तिक है। वह उस ईश्वर की सत्ता को ही इनकार करता है। तो विवेकानंद का यह मानना है, शुभ प्रत्येक धर्म की नींव में। प्रत्येक धर्म अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं में उस समय तक अच्छा रहता है जब तक उसे हठ धर्मिता एवं जड़ता से मुक्त रखा जाता है। तब तक सभी धर्म अच्छे हैं। उस धर्म को मानने वाले जब उसे एकमात्र धर्म, एकमात्र सच्चा धर्म घोषित करना शुरू कर देते हैं, उसी समय से धर्म प्रेम की बजाय घृणा का प्रतीक बन जाता है। तो यह जरूरी है कि धर्मों को हठ धर्मिता एवं जड़ता से मुक्त रखा जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में नैतिकता का पालन करें और नैतिकता का मापदंड
सहज एवं सरल है, और वह है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जो तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ करे, और उसके विपरीत कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करो जो तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ नहीं करे। मतलब यदि आपको अपना धर्म प्रिय है तो आपको यह मानना चाहिए कि दूसरे के लिए उसका अपना धर्म भी प्रिय है, इसका सम्मान आपको करना चाहिए। तो हमें दूसरे धर्मों के प्रति अपनी सोच में कभी भी आलोचक या निंदक का भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरे धर्मों को भी हमें उसी रूप में देखना चाहिए जिस रूप में हम अपने धर्म को देखते हैं। यदि आप सचमुच अपनी माँ का सम्मान करते हैं तो आपको दूसरे की माँ का भी सम्मान करना चाहिए, और दूसरे के धर्म का यदि आप सम्मान नहीं करते हैं तो इसका सीधा सीधा निष्कर्ष निकलता है कि आप अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, आपको स्वयं के धर्म में भी आस्था नहीं है। अतः हमारा उद्देश्य दूसरे धर्मों में मौजूद अच्छाइयों को अपनाने का होना चाहिए। अन्य धर्मों में जो श्रेष्ठतम गुण है हम उन्हें प्राप्त करें और धर्म का संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए उपयोग करें। इस तरह हम देखते हैं कि विवेकानंद के अनुसार विभिन्न धर्मों में कोई मौलिक विरोध नहीं है, कोई किसी दूसरे का खंडन नहीं करता है, बल्कि प्रत्येक धर्म अन्य धर्मों के विचारों की पुष्टि करता है। हर धर्म एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी है। धर्म का केंद्र सत्य है और वह सत्य इतना व्यापक है कि एक साथ उसके सभी पक्षों पर विचार करना मुश्किल है। हर धर्म उसी सत्य के किसी न किसी पक्ष या किसी न किसी पहलू की व्याख्या करते हैं। तो धर्म सत्य को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण है। गलती उस धर्म के अनुयायी के साथ होती। धर्म का अनुयायी भावातिरेक में, हठधर्मिता में, जड़ता में, अहंकार में यह समझ बैठता है कि जो सत्य वह देख रहा है, जो जिस धर्म का वो पालन कर रहा है, जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है, वही धर्म एकमात्र धर्म है, वही सत्य एकमात्र सत्य है। लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति सार्वभौम धर्म के विपरीत है। अब सवाल यह है कि सार्वभौम धर्म क्या है? सार्वभौम धर्म का अर्थ क्या है? सार्वभौम धर्म कैसा होगा? क्या विभिन्न धर्मों की जो मूलभूत एकता है, विभिन्न धर्मों में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, क्या उन सबों को मिलाकर एक नया धर्म बना दिया जाए, या कोई एक नया धर्म ही शुरू कर दिया जाए
जिसका नाम सार्वभौम धर्म रख दिया जाए। क्या होगा सार्वभौम धर्म? और सार्वभौम धर्म पर विवेकानंद के अतिरिक्त भी कई विचारकों ने विचार किया। तो फिर विवेकानंद के सार्वभौम धर्म की क्या विशेषताएं हैं? हम इन तमाम प्रश्नों पर अगली कक्षा में विचार करेंगे। अभी हम आपसे आशा रखते हैं कि आप सार्वभौम धर्म, विवेकानंद की धर्म दृष्टि, विवेकानंद के जीवन, इन तमाम पहलुओं पर स्वाध्याय करेंगे। इस पर सामग्रियों की कोई कमी नहीं है और साधारण तौर पर प्रारंभिक आप स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए आप ये पुस्तक समकालीन भारतीय दर्शन, जो बसंत कुमार लाल बहुत ही आदरणीय बिहार के बहुत ही सम्मानित प्राध्यापक दार्शनिक रहे हैं, आप इनकी पुस्तक से भी तत्काल स्नातकोत्तर के खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। आप इस पुस्तक का भी अध्ययन करेंगे, घर पर भी समय का सदुपयोग करेंगे और यह याद रखेंगे कि शिक्षा वास्तव में स्वाध्याय की ही वस्तु है। तो आज बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।